हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी डिटो उसी की तरह है, 9 नंबर क्वेश्चन की तरह कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग है, बस आपको देखना है कैसे करना है। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10 को पहले हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 625 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इफ अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड्स आर गिवन 20 मीटर एंड 25 मीटर। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ध्यान समझना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, इसका एरिया हमें पहले से गिवन कर दिया है, 625 मीटर स्क्वायर पहले से गिवन कर दिया है, ठीक है। तो पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ही लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देखो, थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। ए बी स्केल से करना, तुम करना कॉपी में तो स्केल से करना। ए बी सी डी, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। एरिया हमें पहले से गिवन कर दिया 625 मीटर स्क्वायर। तो एक कॉन्सेप्ट में फिर से मैं बार बार कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। कॉन्सेप्ट एक समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, समझाया था क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 1 में समझाया था, और एक बार देख लो। कॉन्सेप्ट ये है, अच्छा मैं पहले हाइट ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले हाइट यहाँ पर होगी ABCD, हाइट यहाँ पर एक निकलेगा। तो इस DC एज ए बेस रेस्पेक्ट पे यहाँ पर मैंने हाइट ड्रॉ किया, इसको ले लो AE। और BC एज ए बेस के रेस्पेक्ट पे मैंने यहाँ पर और एक यहाँ पर हाइट ड्रॉ किया, इसका आप ले लो नेमिंग F ले लो, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको वो भी कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर हम DC को, मतलब DC हमारा बेस है ना, यहाँ पर देखो DC कौन सा, मतलब इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बेस। अगर DC है जो हमारा बेस है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किसके साथ, AE के साथ, तो हमारा क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। हमें ये सब चीज़ें पता है, ये बेस है और ये हाइट है। अच्छा, दूसरा लेते हैं हम यहाँ पर। अब दूसरा यहाँ सेकंड केस जो है हमारा BC लेते हैं। BC हमारा बेस है, BC भी हमारा बेस है पैरेललोग्राम का। उसका जो हाइट है वो कितना है, AF है। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तभी भी एरिया निकलेगा, क्योंकि ये दोनों बेस इंटू हाइट है। तो इस DC और AE का जो वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि BC और AF का वैल्यू वही हो। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो एरिया जो निकलेगा, इन दोनों का वैल्यू, इनका मजबूरी है ये सेम होगा। इसका मजबूरी है कि ये सेम होगा ही, ये दोनों सेम होंगे, एरिया सेम होंगे। बट कोई जरूरी नहीं कि DC और AE का जो वैल्यू हो, BC और AF का वैल्यू वही हो। अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो है। अलग सेम तो होगा नहीं, अलग ही होगा, वो सेम होगा, अलग केस में हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पर समझो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अब बट यहाँ पर तो अलग होने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस नजर है, बेस यहाँ पर इतना लंबा है बेस है, और इधर का बेस तो इतना छोटा है, तो अलग अलग ही आएगा आंसर। बेस और हाइट का मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एरिया दोनों का सेम आएगा, दोनों का एरिया सेम, ओके। ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हमें तो एरिया गिवन है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में, यहाँ पर लाइन दे दो ताकि आपको अलग लगे। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट है। हम क्या लिखेंगे, ए पैरेललोग्राम हैविंग, स्टेटमेंट जो कि आप एग्जाम में आपको इसे लिख सकते हो, ए पैरेललोग्राम हैविंग, बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा DC, जो कि हमें पता नहीं कितना है। पता है क्या, बेस नहीं पता है, तो पता क्या है, यहाँ पर देखो हाइट हमें पता है 20 मीटर और 25 मीटर। एक जो यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ फिगर में हाइट लिखना भूल गया, हाइट यहाँ लिख देते हैं। इफ अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड से 20 मीटर, यहाँ पर लिखो कि हाइट कितना है। जो बड़ा वाला इसको देते हैं 25 मीटर देते हैं, और इसको देते हैं 20 मीटर, तो हमें हाइट पता है, ठीक है। अच्छा, बेस के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्वेश्चन मार्क। हाइट के बारे में पूरी जानकारी है, हाइट कितना है। DC बेस पे जो खड़ा है हाइट, उसका मेजरमेंट कितना है, तो पहले उसका नेमिंग लिखते हैं। AE जो हमारा हाइट है, उसका नेमिंग हो गया, हाइट कितना है, 20 मीटर हाइट है हमारा। दूसरा केस सेम, वही पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम है, वही सेम एरिया पैरेललोग्राम ही निकला है। यहाँ पर दूसरे केस में बेस कितना है हमारा, बेस है BC, जो कि कितना है हमें पता नहीं। और हाइट और BC बेस पे जो हाइट खड़ा है उसका नेमिंग है AF, इसका मेजरमेंट हमें पता है कितना, 25 मीटर। अच्छा, अगर मैं DC इंटू AB करूँ, DC इंटू AE करूँ, तो भी मेरा एरिया निकलेगा। तो बच्चों मैं क्या ऐसा लिख नहीं सकता, एरिया ऑफ, यहाँ पर लाइन ऐसा दे दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू बेस, मैं B लिखता हूँ, आप समझ जाओ, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया पैरेललोग्राम दिया हो गया हमारा LHS पार्ट,
ये बच्चे हो गया हमारा RHS पार्ट। तो एरिया पैरालेलोग्राम के नीचे हम क्या लिखेंगे, उसका वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू हमें गिवन है कितना, 625 मीटर स्क्वायर गिवन है हमें। इक्वल टू बेस कितना है बच्चों, बेस का नेमिंग ले लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेस देते हैं BC और हमारा हाइट कितना है बच्चों, AE है। बेस का मैंने नेमिंग लिख दिया। अब नीचे यहाँ पर देखो 625 मीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस जो है वो हमें पता नहीं, तो उसको एज इट इज़ वैसे लिखो, ठीक है। बेस हमारा यहाँ पर क्या है, DC है। मैंने यहाँ पर BC लिख दिया गलती से, यहाँ पर DC, ये D है बच्चों, ठीक है, ये D है। तो हमें अब देखो DC का मेजरमेंट अभी मिल जाएगा हमें। DC इंटू A की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, A की जगह पे मैं लिखूंगा 20 मीटर। अब देखो कितना अच्छा से, कितने बढ़िया से DC का मेजरमेंट निकल जाएगा, कितना सुंदर तरीके से निकलेगा। देखो DC का मेजरमेंट कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को दिक्कत लग रहा है, DC तो उधर है, आपने कहा था सर इसका वैल्यू निकालोगे आप LHS में रखोगे, चलो रख दो, कोई दिक्कत नहीं। DC, अब इसको उल्टा लिख रहा हूँ, DC इंटू 20 मीटर इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर। अब देखो DC इक्वल टू कितना हो गया, 625, 625 डिवाइड बाई 20। अब इसको चलो कैंसिल करो, कितना होता है देखो देखो, तो 2 से चलो इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल तो होगा नहीं लोएस्ट टर्म, तो 5 से करो तो लोएस्ट टर्म हो जाएगा। चलो 5 से काटते हैं इसको, ये कितना 4 हुआ, 5 से ऊपर वाला कटेगा कितना होगा, 125 होगा। अब तो नहीं कटेगा, अब इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। चलो साइड में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो गया 4 3 12, 12 12 माइनस करो, ये हो गया 5 उतरा नीचे, ये 1 डालो, ये कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस करो कितना हो गया 1, पॉइंट डालो, ये कितना हो जाएगा 0, ये 4 2 8 होता है, ये 8 लिख दो यहाँ पर, माइनस करो कितना हो गया 2, पॉइंट है मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 4 × 5 हो गया 20। तो हमारे यहाँ पर आंसर निकला 31.25। तो यहाँ पर DC का मेजरमेंट कितना निकला, यहाँ हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे DC का जो मेजरमेंट निकल के आया कितना 31.25 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है ना, मीटर, 31.25 मीटर, ठीक है। यहाँ तक हो गया DC का। तो DC का अगर मेजरमेंट हमें पता चल चुका कितना है 31.25, मतलब यहाँ वाला, तो चलो उसको बाद में लिखेंगे, पहले निकाल लेते हैं। अब ये तो DC हो गया 31.25, तो AB भी वही होगा 31.25। अब रहा इसका, अब एक पेयर का तो हो गया। हमें यहाँ पर सवाल में बोला है, ध्यान सुनो, सवाल बोला है कि जितने पैरेललोग्राम के जितने भी लेंथ है, जितने भी साइड आपको दिख रहे हैं, सबका मेजरमेंट निकालना है आपको। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम हमारा ABCD है, इसके जितने भी साइड आपको नजर आ रहे हैं, कौन कौन सा, AB BC CD और AD, सबका आपका मेजरमेंट निकालना है आपको, ठीक है। तो DC का मेजरमेंट निकला 31.25, तो AB का भी मेजरमेंट 31.25 हो गया, 2 का तो निकल चुका। अब बचा ये दोनों BC और AD, तो चलो निकालते हैं पहले इसको। तो हम निकालेंगे अभी BC का मेजरमेंट निकालेंगे कितना होगा। यहीं पर सेम कॉन्सेप्ट मुझे फिर से यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, सेम ABCD इक्वल टू हम लिखूंगा यहाँ पर बेस, B फॉर बेस, H फॉर हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम लिखूंगा 625 मीटर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर बेस कितना है बच्चों, यहाँ पर है BC इंटू हाइट कितना है हमारा, हाइट का मेजरमेंट जो नेमिंग ले लेते हैं पहले, हाइट का यहाँ पर AF, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 625 मीटर स्क्वायर इक्वल टू BC का हमें निकालना है, छोड़ो BC को वैसे ही रखो क्योंकि BC में पता नहीं। AF कितना है बच्चों 25 मीटर, ठीक है। तो चलो BC का अब हमें वैल्यू निकालना है, तो BC को इधर लाओ, ये जो हमें इक्वेशन इसको सजा के लिखते हैं, BC इंटू 25 मीटर इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखो BC का जो मेजरमेंट निकलेगा कितना निकलेगा 625 मीटर स्क्वायर बाय कितना 25। अब इसको काटो कितना निकलेगा, आंसर 25 ही निकलेगा, 25 मीटर निकलेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर और नीचे का मीटर क्या हो गया, कैंसिल होकर मीटर निकला, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। तो BC का मेजरमेंट यहाँ हमारा निकल के आया 25 मीटर। BC का मेजरमेंट कितना आ गया 25 मीटर। अब यहाँ कुछ बच्चे पूछेंगे सर पैरेललोग्राम का तो हर एक साइड का लेंथ हमें पूछा है ना सवाल में, आप तो सिर्फ 2 ही निकाले, आपने सिर्फ DC को दिखा दिया, आपने DC का बता दिया सर 31.25 मीटर, और आपने निकाला सर BC का मेजरमेंट निकाला 25 मीटर। सर आपने और 2 जो साइड बचे हैं उसका तो कुछ बताया नहीं आपने। तो सुनो, DC का मेजरमेंट निकला 31.25 और हमारा BC का मेजरमेंट हमारा निकल के आया 25 मीटर। आप बोलोगे सर और 2 साइड, क्योंकि सवाल में बोला है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम में जितने साइड है सबका लेंथ निकालना है, मेजरमेंट निकालना है कितना होगा।
तो वैसे बीसी का 25 मीटर निकला बच्चों, तो सिंपल सा बात है एटी का भी मेजरमेंट कितना होगा, 25 मीटर होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरालेलोग्राम्स आर इक्वल। सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, ऐसा मत बोलो सर बताया नहीं आपने, सब बताए हैं। पैरालेलोग्राम के ऊपर अच्छी तरह वीडियो मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन बनाया था, फिर वर्कशीट 3 का इंट्रोडक्शन बनाया था मैंने। तो हो गया कि चारों सेट तो निकल गए ना यहाँ पर। जितने आपको पैरालेलोग्राम के सेट के जितने मेजरमेंट आपको नजर आ रहे हैं, पैरालेलोग्राम एबीसीडी का जितने भी मेजरमेंट आपको नजर आ रहे हैं साइड का साइड का मेजरमेंट निकल चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सवाल खत्म होता है, हमारे सारे लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द पैरालेलोग्राम हमारा निकल चुके हैं। तो इसी सवाल के साथ हमारा वीडियो भी एंड होता है और हमारा वर्कशीट नंबर 3 भी एंड होता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नया सवाल, नया मतलब कुछ होगा, देखें क्या है। आपका नेक्स्ट बुक देखा नहीं मतलब क्या है, शायद आई थिंक ट्रायंगल ही है। तो ट्रायंगल का अच्छी तरह आपको समझाऊंगा, उसका पहले आपको फिगर बना के दिखाऊंगा, उसका फॉर्मूला दिखाऊंगा कहाँ से आया कैसा आया। इंट्रोडक्शन के वीडियो 1-2 बनेंगे। इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाने के बाद ही जाके मुझे चैन मिलेगा कि हाँ मैंने बच्चों को इस तरह समझा दिया है कॉन्सेप्ट। तब हम एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर 4 पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, वर्कशीट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन इतना जल्दी नहीं अभी बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट समझाए मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट को समझाना है। नहीं समझाऊंगा तो मुझे चैन नहीं मिलेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट को इस तरह समझो। कॉन्सेप्ट जो समझ जाएगा वो कोई बुक उठा लो, डीएवी का बुक हो गया, फिर आरटीएसएल का बुक हो गया, फिर आरएसएल का बुक हो गया, किसी की भी बुक, कौन सी कोई भी ऑथर का बुक उठा लो, आप उड़ा दोगे सारे क्वेश्चन को। क्या कर दोगे, करोगे नहीं, उड़ाओगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो सिर्फ डीएवी पर स्टक होकर मत रहो, अदर बुक्स भी फॉलो करो। ठीक है, मैं बहुत जल्दी कराने वाला हूँ, अभी तो मैं बिजी चल रहा हूँ, तो बस थोड़ा सा फ्री होने के बाद मैं आरडीएसएल में भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।